दुल्हन। एक हॉरर स्टोरी। किसी छोटे से गांव में एक भव्य शादी का आयोजन हो रहा था। गांव के सबसे अमीर और सम्मानित व्यक्ति हरिओम सिंह के बेटे विक्रांत की शादी थी। दुल्हन का नाम मीरा था, जो एक और दूर के गांव से आई थी। उसकी सुंदरता के चर्चे पूरे इलाके में थे और विक्रांत ने उसे अपनी जीवन संगिनी बनाने का फैसला किया था। शादी का दिन गांव में उत्सव जैसा था। सभी लोग खुशी से झूम रहे थे। लेकिन उस दिन के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। विक्रांत और मीरा की शादी धूमधाम से हुई। हर कोई खुशी से झूम रहा था और रात को शादी का रिसेप्शन भी था। लेकिन रात के अंधेरे में कुछ विचित्र घटनाएं होने लगीं। कुछ मेहमानों ने महसूस किया कि रिसेप्शन हॉल में किसी ने उन्हें घूरा। लेकिन जब उन्होंने देखा तो वहां कोई नहीं था। कुछ औरतों ने कहा कि वे मीरा के चेहरे पर अजनबी सी मुस्कान देख रहे थे, जो रात बढ़ने के साथ और भी भयावह होती जा रही थी। शादी के अगले दिन विक्रांत ने मीरा को अपने घर में बसा लिया। सब कुछ सामान्य था। लेकिन विक्रांत की मां कुमकुम देवी, जो एक अनुभवशील महिला थी, महसूस कर रही थी कि कुछ ठीक नहीं है। मीरा बहुत शांत और अनमनी लगती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहरी उदासी थी, जैसे वह किसी और दुनिया में खोई हुई हो। एक रात विक्रांत की मां कुमकुम देवी ने मीरा को अकेले कमरे में देखा, जहां वह अपने हाथों से कुछ बड़बड़ाते हुए एक पुरानी तस्वीर को देख रही थी। कुमकुम देवी का दिल धक धक करने लगा। वह कमरे में दाखिल हुई और मीरा से पूछा, तुम क्या कर रही हो बेटा? मीरा पलटकर हंसते हुए बोली, बस अपने पुराने दिनों की यादें ताजा कर रही थी। लेकिन कुमकुम देवी की आंखों में चिंता थी। वह जानती थी कि मीरा का हंसना सिर्फ एक बाहरी दिखावा था। कुछ था जो मीरा के भीतर छिपा हुआ था, और वह कुछ भयानक था। कुछ दिनों बाद विक्रांत और कुमकुम देवी ने एक पुरानी कहानी सुनी थी। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि कुछ साल पहले उसी जगह पर एक और शादी हुई थी, और उस शादी में भी दुल्हन का नाम मीरा था। वह मीरा भी खूबसूरत थी, लेकिन शादी के बाद अचानक लापता हो गई थी। कई दिनों तक उसकी कोई खबर नहीं मिली। धीरे धीरे लोगों ने कहना शुरू किया कि मीरा की आत्मा अब इस दुनिया में बसी हुई है और वह बदला लेने आई थी। कुमकुम देवी को अब यह शक हो गया कि विक्रांत की पत्नी मीरा वही आत्मा हो सकती है, जिसने पुराने समय में अपनी मृत्यु के बाद बदला लेने का संकल्प लिया था। उसने विक्रांत से मीरा के बारे में और अधिक जानकारी ली। विक्रांत ने बताया कि मीरा ने उससे शादी से पहले कभी अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ नहीं कहा था। एक रात कुमकुम देवी ने एक तंत्र मंत्र का प्रयोग किया और मीरा के कमरे में जाकर उसकी असलियत को जानने का प्रयास किया। जैसे ही उसने मंत्र जपा, मीरा का चेहरा अचानक डरावना बदल गया। आंखें काले हो गईं और उसके चेहरे पर एक भयावह हंसी गूंजने लगी। मीरा ने कहा, तुम नहीं जानती हो कि मैं कौन हूं। मुझे जिंदा जलाया गया था और अब मैं अपनी आत्मा के खून से तुम्हारे घर को शापित करने आई हूं। कुमकुम देवी की नसों में बर्फ दौड़ गई। उसने तुरंत विक्रांत को बुलाया और दोनों मिलकर मीरा को उस भयानक शक्ति से मुक्ति दिलाने की कोशिश करने लगे। कुमकुम देवी ने एक प्राचीन तंत्र विद्या का प्रयोग किया, जो आत्माओं को शांति देने का काम करता था। जब सब कुछ शांत हो गया, मीरा की आत्मा ने अंतिम बार विक्रांत को देखा और कहा, मैंने तुम्हें अपना जीवन साथी माना, लेकिन मेरी मौत की सजा से बच नहीं सकते। इसके बाद मीरा की आत्मा गायब हो गई और उसके बाद घर में शांति लौट आई। लेकिन एक दिन विक्रांत और कुमकुम देवी ने देखा कि मीरा की तस्वीर उनके घर की दीवार पर एक नई तरह से उकेरी गई थी, जैसे वह अब भी उनके बीच कहीं मौजूद थी। किसी ने सही कहा था, कुछ रिश्ते कभी खत्म नहीं होते। दुल्हन की कहानी एक भयानक चेतावनी थी कि कभी कभी कोई अदृश्य